दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध अनुयायी के बारे में। पिछली क्लास में आप लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं के बारे में पढ़े थे। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम बौद्ध भिक्षु के बारे में बात करते हैं। बौद्ध भिक्षु वो लोग होते हैं जो महात्मा बुद्ध या उनके शिष्यों द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण कर बौद्ध भिक्षु बन गए हों और संघ के नियमों के अनुसार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हों, या महात्मा बुद्ध द्वारा कहीं दूरस्थ क्षेत्रों में भेज दिया गया हो, वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हों। लेकिन बौद्ध अनुयायी वो लोग थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को मानते थे। जैसे कोई राजा अजातशत्रु हो या बिंबिसार, ये बौद्ध अनुयायी थे। इन्होंने राजपाट नहीं छोड़ा, बल्कि क्या है, राजा रहते हुए बौद्ध धर्म के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे बौद्ध अनुयायी के बारे में। आखिर वो बौद्ध अनुयायी कौन कौन से थे जिन्होंने अपने जीवन को बौद्ध धर्म के अनुसार व्यतीत किया। तो उससे पहले एक प्रश्न है, बुद्ध की पहली काष्ठ प्रतिमा, मतलब लकड़ी की प्रतिमा, जो कि किसकी बनी थी? लाल चंदन की, का निर्माण किसने करवाया? जाहिर सी बात है, अब आपको पता है बिंबिसार ये मगध का राजा था। उसके बाद इसका बेटा अजातशत्रु बन गया। शुद्धोधन ये महात्मा बुद्ध के पिता थे और प्रसेनजीत ये कौशल के राजा थे। तो इन चारों में प्रसेनजीत और इनकी पत्नी का नाम है मल्लिका, अभी विस्तार से हम लोग बात करते हैं, ने काष्ठ यानी लकड़ी की, और वो भी किसकी? लाल चंदन की प्रतिमा बनवाई थी। आइए हम लोग प्रसेनजीत के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी क्या थे? बौद्ध अनुयायी थे, और ये भी बौद्ध अनुयायी थे, ये भी बौद्ध अनुयायी थे। तो इन तीनों के बारे में हम लोग बौद्ध धर्म के अनुसार पढ़ेंगे, जबकि जब ये मगध के शासक के रूप में पढ़ेंगे तो हम वहाँ विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इनके धार्मिक पहलुओं के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं प्रसेनजीत के बारे में। तो प्रसेनजीत, बुद्ध और प्रसेनजीत दोनों समान आयु के थे, और दोनों कहाँ के थे? कौशल के थे। एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है मंजिम निकाय। प्रश्न पूछ लिया जाता है, मंजिम निकाय किस धर्म की पुस्तक है? मंजिम निकाय से ज्ञात होता है कि एक बार प्रसेनजीत ये कहते हैं भगवापि कौशल को, यानी भगवान कौशल के हैं, भगवापि कौशल को अहमापि कौशलो, यानी हम भी कौशल के हैं। कौन कहता है? प्रसेनजीत कहते हैं। अहमापि 80 को, यानी हम भी 80 वर्ष के हैं, और भगवापि 80 को, यानी बुद्ध भी यानी भगवान भी 80 वर्ष के हैं। तो जाहिर सी बात है, ये पता कहाँ से पता चलता है? मंजिम निकाय से पता चलता है कि दोनों समान आयु के थे। कौन? महात्मा बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत। आगे देखते हैं, इसी का अनुवाद है, हम भी कौशल के हैं और हम भी, बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं और हम भी 80 वर्ष के हैं। आगे देखते हैं, बुद्ध की पहली काष्ठ प्रतिमा, जो कि किसकी? लाल चंदन की बनाई गई थी, और इसको बनाने वाला कौन था? प्रसेनजीत और उसकी पत्नी मल्लिका। प्रश्न पूछ लिया जाता है, मल्लिका किसकी पत्नी थी? दरअसल में बिंबिसार ने बहुत सारी विवाह किया था, तो अक्सर लोग बिंबिसार को बता देते हैं, चूंकि वो राजनीतिक कारण था कि हो सकता है बिंबिसार ने ही कहीं से शादी कर लिया हो, लेकिन मल्लिका किसकी? प्रसेनजीत की पत्नी थी। ये प्रश्न पूछा गया। आगे हम लोग बात करते हैं, बुद्ध की ये प्रतिमा चितवन बिहार में स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? चितवन बिहार में। और बुद्ध ने इसे, यानी इस प्रतिमा को, भविष्य के लिए आदर्श
बताया था। आगे देखिएगा, ब्रह्मजाल सूत्र से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही ये निर्देश दिया था कि मनुष्य रूप में उनकी पूजा ना की जाए। और जो हीन ज्ञानी हैं वो बुद्ध को महामानव मानते हैं। ठीक है ना। तो किस पुस्तक में मिलता है? ब्रह्मजाल सूत्र में। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि ब्रह्मजाल सूत्र में या किस पुस्तक में बुद्ध ने कहा था कि हमारी मानव के रूप में पूजा ना की जाए। ठीक है ना। तो वो पुस्तक का नाम है ब्रह्मजाल सूत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। अगली पुस्तक के बारे में हम बात करते हैं। ये पुस्तक है विनय पिटक। पूछ लिया जाता है विनय पिटक किस धर्म से संबंधित पुस्तक है? तो विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। विनय पिटक में बुद्ध और महावीर स्वामी को समकालीन बताया गया है। अब ये ध्यान रखने की बात है, मंजिम निकाय में प्रसेनजीत और बुद्ध को समकालीन बताया गया है, जबकि विनय पिटक में क्या बताया गया है? बुद्ध और महावीर को समकालीन। यानी ये जैन धर्म के संस्थापक और एक बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनको दोनों को समकालीन बताया जाता है। अब देखिए, लेकिन मंजिम निकाय से ज्ञात होता है कि एक बार प्रसेनजीत ने बुद्ध से कहा था कि महावीर उनसे आयु और भिक्षु जीवन की अवधि में बड़े हैं। ये कौन कहता है? महात्मा बुद्ध कहते हैं। ठीक है ना। प्रसेनजीत ने कहा बुद्ध से। आगे हम लोग देखते हैं, प्रसेनजीत ने अपनी, देखिए एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्य आता है और वो तथ्य था किसी पुत्र की पहचान पिता द्वारा मिलती है। और ये महात्मा बुद्ध को किस संदर्भ में दिया गया था ये देखिएगा। यहाँ पर प्रसेनजीत ने अपनी दासी पत्नी वाश वखाती एवं विडुभ इन दोनों को महल से निकाल दिया था, यानी परित्याग कर दिया था। तब बुद्ध ने क्या किया था? प्रसेनजीत और विडुभ के मध्य, यानी पिता और पुत्र के बीच क्या किया था? मध्यस्थता किया था। पिता और पुत्र के बीच मध्यस्थता किया था। और बुद्ध ने प्रसेनजीत को समझाते हुए कहा था कि विडुभ को गद्दी का उत्तराधिकारी दिलाया था। और बुद्ध ने प्रसेनजीत से कहा कि किसी पुत्र की पहचान समाज में उसके पिता द्वारा होती है, ना कि माँ के द्वारा। अर्थात प्रसेनजीत ये मानते थे कि जो दासी के साथ दासी का जो पुत्र है वो प्रसेनजीत का है, और यही कारण है अंत में प्रसेनजीत ने उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। आगे एक प्रश्न हल करते हैं, उसके बाद देखते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने कहा था भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूं? दोस्तों, ये स्टेटमेंट उस दौर का है जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है और उनकी अस्थियों को प्राप्त करने के लिए एक राजा ने ये कहा था हम भी क्षत्रिय हैं और महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी अस्थियों का उत्तराधिकारी मैं हूं। आइए देखते हैं। तो ये शासक का नाम था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, लेकिन कैसे बना उसको समझिए। देखिए, अजातशत्रु आरंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु बुद्ध की ओर प्रारंभ में अनुकूल भी नहीं था, यानी बहुत नहीं मानते थे बुद्ध को अच्छा, और ना बुद्ध भी उससे लगाव रखते थे। दरअसल में अजातशत्रु, जिसका एक नाम कुणिक भी मिलता है, उसका बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के साथ मित्रता होती है। और देवदत्त के कहने पर ही अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। इसमें इसकी पत्नी का भी नाम आता है
खैर वो बात है, कहानी अलग है, उसके बारे में हम बात बताएंगे। और कहा कि अगर बुद्ध हमारे पिता को जीवित कर देते हैं तो हम देखते हैं कि बुद्ध कितने चमत्कारी हैं। खैर ये समझते हैं, अनुकूल भी नहीं था। अंत समय में इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। किसने? बुद्ध ने एक बार अजातशत्रु के बारे में कहा था, भिक्षुओं, मगध का राजा अजातशत्रु बुरे लोगों का मित्र, साथी और सहयोगी है। कहने का मतलब कोई किसको इंगित कर रहे हैं? ये सूचित कर रहे हैं किसकी तरफ? देवदत्त की तरफ, और कि ये देवदत्त का मित्र है, यानी बुरे लोगों का अनुयायी है। क्योंकि देवदत्त ने लगभग 3 बार बुद्ध की हत्या करने का प्रयास किया था। अजातशत्रु ने मल्लों के पास अपना दूत भेजकर कहलवाया। भगवान क्षत्रिय थे। ये शब्द मिलता है दीर्घ निकाय में, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। भगवान भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए उनकी अस्थियों के अवशेष अंश हमें मिलना चाहिए। यानी बुद्ध के महापरिनिर्वाण का वर्णन दीर्घ निकाय में मिलता है, और दीर्घ निकाय में ही ये महात्मा अजातशत्रु दावा करता है कि बुद्ध भी क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं। फिर पुण्य के बारे में आता है। ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और एक नाम आता है पोखरासादी। अब पोखरासादी ये कहाँ का था ये समझिएगा, ये कौशल का रहने वाला था। पोखरासादी और उसका शिष्य का नाम इसका था अम्बुद्ध। बुद्ध में एक महान व्यक्तित्व 32 गुणों को देखा था। अब ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध के अंदर कितने गुण थे? तो महात्मा बुद्ध को माना जाता है कि ये 32 गुणों से परिपूर्ण थे। आइए आगे देखते हैं। ये पोखरासादी और अब इसका शिष्य, ये पूरे परिवार के साथ महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। इसका उल्लेख दीर्घ निकाय के अम्बुद्ध सूत्र में मिलता है, जिसमें बुद्ध द्वारा कथित शाक्यों की उत्पत्ति की कहानी इसी में मिलती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है, शाक्यों की उत्पत्ति की कहानी किसमें मिलती है? तो दीर्घ निकाय में मिलती है, और दीर्घ निकाय का एक पार्ट है और उसका नाम है अम्बुद्ध सूत्र। इसी में ओकक नामक दासी और उसकी संतान कान्हायान तथा ब्रह्म के 5 मानस पुत्रों में से सनत कुमार का श्लोक और बुद्ध द्वारा क्षत्रिय वर्ण को श्रेष्ठ घोषित करने का विवरण मिलता है। प्रश्न यहाँ से एक बार और पूछा जाता है कि बुद्ध ने किस पुस्तक मतलब बुद्ध ने जो क्षत्रियों को श्रेष्ठ घोषित किया गया था उसको किस पुस्तक में मिलता है? तो वो इसी अम्बुद्ध सूत्र में मिलता है। आगे देखते हैं। बुद्ध के 7 प्रमुख शिष्य थे, अंगुत्तर निकाय में वर्णित हैं। कहाँ पर? इनमें से प्रज्ञाशीलों में अग्रणी कौन था? सारिपुत्र था। प्रश्न पूछना लिया जाता है या मैच कराने के लिए दिया जाता है कि प्रज्ञाशीलों में सबसे प्रज्ञाशील कौन था? तो वो सारिपुत्र था। सारिपुत्र के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया, वहाँ पे आप जाके विस्तार से समझ सकते हैं। महापंडितों में अग्रणी कौन था? तो आनंद थे। पूछा जाता है महापंडित कौन था? तो आनंद थे, जबकि ये शाक्य था, इसलिए पूछ लिया जाता है। ऋतधीरों में अग्रणी महामोगलायन था। शिष्यों में अग्रणी राहुल था, राहुल इनका पुत्र ही था। धर्म कथिकों में अग्रणी उपाली था। ये पूछ लिया जाता है कि धर्म कथितों में किसका सबसे नाम आता है? तो उपाली का नाम आता है। उपाली के बारे में भी पिछले वीडियो में हमने विस्तार से बताया था। अशोक के समय मथुरा में इन प्रमुख शिष्यों के स्तूपों का निर्माण हुआ। सारिपुत्र और महामोदगल्यायन के स्तूपों का एक अन्य निर्माण अशोक ने सांची में भी करवाया था। तो सांची स्तूप में सारिपुत्र और मोदगल्यायन का भी उल्लेख मिलता है, जो कि आगे हम इसको विस्तार से बताएंगे। फयान के अनुसार ह्वेनसांग के
नवदीक्षित बौद्ध भिक्षु में स्तूप, इसकी थोड़ा सी बाद में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।